तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज की वीडियो सीरीज के अंदर मैथमेटिक्स थर्ड के अंदर यूनिट नंबर थर्ड हम डिस्कस कर रहे हैं और आज अगले टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं जिस टॉपिक का नाम है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उनको प्रैक्टिस करेंगे हम लोग और सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट करना ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि जनरल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इन टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एक्स एंड वाई इज ऑफ द फॉर्म, यानी जो आपका जनरल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता है जिसमें दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स और वाई होते हैं, वो किसके फॉर्म में होता है। वो ए डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस टू बी डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस सी डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई एंड कॉमा डेल यू अपॉन डेल एक्स कॉमा डेल यू अपॉन डेल वाई। ये आपका इक्वेशन वन है। ये फॉर्मेशन आपके सामने दिया हुआ है। ठीक है, ये जनरल टर्म है जिसे हम लोग कह सकते हैं, जहां पे ए और बी और सी क्या है, आपका एक जनरल फंक्शन है जो किसके फॉर्म में है, एक्स और वाई के फॉर्म में है। ठीक है, तो इक्वेशन क्या कहलाएगा। इक्वेशन सबसे पहले जब का आपका बी स्क्वायर माइनस ए सी जब जीरो से छोटा हो तो ये आपका इलिप्टिक कहलाएगा। जब आपका इक्वेशन बी स्क्वायर माइनस ए सी किसके बराबर हो, जीरो के बराबर हो, तो ये आपका पैराबोलिक कहलाएगा। जब इक्वेशन बी स्क्वायर माइनस ए सी आपका जीरो से बड़ा हो तो ये हाइपरबोलिक कहलाएगा। ठीक है, ये तीन कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए। अब इसके अंदर पहला आता है फाइनाइट डिफरेंस सॉल्यूशन ऑफ टू डायमेंशनल लैपलेस इक्वेशन। ठीक है, तो इसमें फॉर्मूला दिया है, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है ये। ठीक है, डेल स्क्वायर यू इक्वल टू डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। इक्वेशन वन है हमारा ये। तो यहाँ पे u ऑफ आई कॉमा जे दिया गया है, जहां पे फॉर्मूला आपका बनता है वन अपॉन फोर। ये सारे फॉर्मूलाज है, घबराने नहीं है, सारे फॉर्मूलाज इनको लिखना है। वन अपॉन फोर ब्रैकेट ऑफ यू आई प्लस वन कॉमा जे प्लस वन, फिर प्लस आपका यू आई प्लस वन एंड उसके बाद कॉमा जे माइनस वन, फिर प्लस यू आई माइनस वन कॉमा जे माइनस वन। ठीक है, ये जनरल फॉर्मूला है। तो यहाँ पे एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी दिया गया है, इसको किस तरीके से हम ग्राफ के रिप्रेजेंटेट करेंगे। तो यहाँ पे यू आई कॉमा जे प्लस वन, यहाँ पे यू आई प्लस वन कॉमा जे, यहाँ पे यू आई कॉमा जे माइनस वन, यहाँ पे यू आई माइनस वन कॉमा जे हो जाएगा। ठीक है, तो जैकोबी आइटरेशन फॉर्मूले की हम बात करें, ये बेसिकली जैकोबी आइटरेशन फॉर्मूला आपके सामने दिख रहा है, जिसमें वाई और यू ऑफ आई कॉमा जे और उसके पावर में आपका एन प्लस वन दिया गया है, जो कि इसके इक्वल होगा वन अपॉन फोर एंड ब्रैकेट ऑफ यू का पावर एन एंड बेस में आपका आई माइनस वन कॉमा जे रहेगा, और प्लस में यू का पावर एन और बेस में आपका आई प्लस वन कॉमा जे रहेगा, फिर आपका यू का पावर एन और बेस में आपका आई प्लस वन कॉमा जे रहेगा। इस तरीके से ये टर्म बढ़ती चले जाएंगे। ठीक है, जहां पे आपका यू आई का पावर एन कॉमा जे आपका क्या है, ये nth आइटरेटिव वैल्यू है यू ऑफ आई कॉमा जे का। ठीक है, अब आता है गॉस सेडल आइटरेशन फॉर्मूला। ये तो हमारा जैकोबी आइटरेशन फॉर्मूला था। गॉस सेडल आइटरेशन फॉर्मूला की बात करें तो ये फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से होगा, जिनको आपको यहाँ पे देख लेना है। ठीक है, क्लियर है। चलिए, अब आता है हमारा टू द फाइनाइट डिफरेंशियल सॉल्यूशन ऑफ टू डी पोजिशन इक्वेशन। तो यहाँ पे ये आपका डेल स्क्वायर यू, जो कि आपका डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, वो किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई के इक्वल होगा। इसको इक्वेशन वन मान लिया गया। तो ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन राइज व्हेन वी डील प्रॉब्लम्स इन मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्लूइड मैकेनिक्स। यानी ये जो प्रॉब्लम कब यूज होगा, जब हम डील करेंगे मैग्नेटिज्म के साथ, इलेक्ट्रिसिटी के साथ या फिर फ्लूइड मैकेनिक्स के साथ, तब। ठीक है, एंड इन दिस केस द स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फॉर्मूला, यानी 5 पॉइंट फॉर्मूला यहाँ पे आपको याद रखना है, जो कि फॉर्मूला आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, एंड वी अप्लाई द फॉर्मूला सेकंड, ये आपका सेकंड है, टू सॉल्व बाय द गॉस सेडल आइटरेशन मेथड। यानी ये इक्वेशन सेकंड जो है, इसको हम लोग गॉस सेडल आइटरेशन मेथड की मदद से सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन के द्वारा हम समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि सॉल्व द लैपलेस इक्वेशन इन द इलिप्टिक। अब इलिप्टिक क्यों है, क्योंकि जीरो से छोटा है वैल्यू, ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, मैंने बताया था अभी आपको, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो फॉर द स्क्वायर मेश विद द बाउंड्री वैल्यू आर एस शोन इन फिगर। यानी आपके सामने एक फिगर दिया है, अभी यहाँ पे फिगर देख सकते हैं, u1 u2 u3 u4 और सारे वैल्यूज आपके सामने दिए गए हैं। तो वी शैल फाइंड द इनिशियल वैल्यू ऑफ u1 u2 u3 u4 u5। यानी हमें क्या करना है, u1 से लेके u4 तक के वैल्यू को, इनिशियल वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमने लेटेस्ट कंसीडर किया कि u4 जीरो के इक्वल है, देन बाय द डायगोनल फॉर्मूला u1 क्या हो जाएगा आपका, u1 हो जाएगा वन अपॉन फोर, u1 आपका वन अपॉन फोर हो जाएगा। उसके बाद आपका 60, फिर आपका जीरो हो जाएगा, फिर आपका 20 हो जाएगा, यहाँ पे 20 आपके सामने दिया हुआ है।
फिर आपका क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक है। और इक्वल टू इसको सॉल्व करेंगे तो ये 35 आएगा। बाय द स्टैंडर्ड फॉर्मूला U2 हमारा क्या निकलेगा, U2 हमारा कुछ इस प्रकार से निकलेगा जो कि वैल्यू 36.25 आएगा। U3 हमारा निकलेगा जो कि 16.25 आएगा। U4 हमारा निकलेगा जो कि आपका 28.125 आएगा, ठीक है। तो नाउ वी शैल फाइंड द सक्सेसिव आइटरेशन बाय द रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ गॉस सेडल मेथड, यानी जब हम बार बार इस मेथड को अप्लाई करेंगे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, तो हमारे पास फॉर्मेशन बनेगा इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, जो कि आपके सामने कुछ इस प्रकार से दिया है। तो U1 आपके सामने यहाँ पे है, U2, U3, U4। तो पहले इटरेशन की बात करें उसके लिए हम पुट करेंगे 0 को n इक्वल टू 0 के लिए, तो U1 पावर 1 में आपका जो आपका होगा 38.125 होगा। और U2 की बात करें आपका 44.0625 होगा। उसके बाद इसकी बात करें तो 24.0625 होगा। U4 की बात करें तो ये आपका 32.0313 होगा, ठीक है। सेकेंड इटरेशन में हमें n इक्वल टू 1 पुट करना है, तो जहां जहां सारे वैल्यूज थे 0 के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे हम 1 पुट करेंगे तो आपका कुछ इस प्रकार से वैल्यू बनेगा 42.0313। और U2 का जो वैल्यू बनेगा 46.0137 बनेगा। इसका जो वैल्यू बनेगा 26.0157 बनेगा। इसका 33.0079 बनेगा, ठीक है ना। थर्ड इटरेशन में हम फाइंड आउट करेंगे तो 2 लेंगे n इक्वल टू, और इसके अकॉर्डिंग भी U1, U2, U3, U4 और पावर में आपका 3 रहेगा, क्योंकि हम थर्ड इटरेशन सॉल्व कर रहे हैं। और इसके अकॉर्डिंग सारे वैल्यूज निकल जाएंगे। फोर्थ इटरेशन के लिए पावर में 4 रहेगा और n का वैल्यू 3 हो जाएगा। तो ये सारे वैल्यूज हमें पुट करने हैं, सॉल्व करने हैं। फिफ्थ इटरेशन में आपका पावर में 5 हो जाएगा और n का वैल्यू 4 हो जाएगा, और सारे वैल्यूज को सिंप्लीफाई कर लेना है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं वी सी दैट द 3 इज वेरी स्मॉल डिफरेंस बिटवीन फोर्थ एंड फाइव्थ इटरेशन, यानी फोर्थ एंड फाइव्थ इटरेशन के बीच में जो 3 है काफी कम कह सकते हैं डिफरेंस है। तो यहाँ पे U1 आपका 43.21 हो जाएगा, U2 आपका 46.66, U3 आपका 26.66 और U4 आपका 33.3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व किया। अच्छी तरीके से 2-3 क्वेश्चन आप इस पर प्रैक्टिस कर लेंगे, आपका काम हो जाएगा। ओके, तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।